कि मैं एक नया साधक हूँ। ध्यान किस विधि से शुरू करूँ? कई लोग इस प्रकार का सवाल पूछते हैं, कौन सी विधि करूं, कौन से गुरु को चुनूं। किसी को भी चुन लो, शुरुआत करो। सुनो यह दोहा। बहु तेरे हैं घाट और ध्यान की नाव अनेक, अंतर्नाद में लय होना लक्ष्य सभी का एक। कबीरा लक्ष्य सभी का एक। शुरू करो कहीं से भी, सोचते ही मत रहना। होता नहीं विचारों से मंजिल तक पहुंचना, मंजिल तक पहुंचना। निर्विचार में डूबो, ओंकार में डूबो, अंतर्नाद में लय होना है, वह मंजिल है। और सभी ध्यान विधियों का लक्ष्य वही है। समस्त सद्गुरुओं का, समस्त धर्म ग्रंथों का इशारा वही है। संत पलटू साहब का वचन है, बहु तेरे हैं घाट, जैसे नदी एक है। नदी तो एक है, बहुत सारे घाट हैं और अलग अलग घाटों से विभिन्न प्रकार की नावें चल रही हैं, जिनको हम साधना की पद्धतियां कहते हैं, ध्यान की विधि कहते हैं। जो तुम्हें भाए, जो तुम्हें रुचे, उसमें बैठ जाना। ज्यादा सोच विचार में पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबका लक्ष्य वही है, उस पार। वो जो अनाहत नाद गूंज रहा है, वहां पहुंच के उसमें लय हो जाना है, विलय हो जाना है, परमात्मा के संग एकात्म हो जाना है। तो सोच विचार की ज्यादा जरूरत नहीं है, द्वंद्व में पड़ने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें भाए, जो तुम्हें रुचे, असली बात है चलो अपने भीतर डुबकी लगाओ। ठीक है। स्वामी जी, एक साधिका पूछती हैं कि मेरी यात्रा अच्छी चल रही है, अनुभव भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, पर अभी मेरे विचार खत्म नहीं हो रहे। मेरा मार्गदर्शन करें। साधना में धीरे 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 ही बात बनते बनते बन जाती है। अभी आलोक साधना शिविर में मैंने 2-3 बार आपसे कहा, कबीर साहब का वह वचन, लखत लखत लखी परे, देखते देखते दिखाई देने लगता है। सुनते सुनते सुनते, कोशिश करते करते सुनाई पड़ने लगता है। निश्चित रूप से विचार उनका अपना बल है। न केवल सालों साल से, जन्म जन्म से हम सोच विचार करते आ रहे हैं, हम उसके एडिक्टेड हो गए हैं। आज अचानक छोड़ना इतना सरल नहीं है, लेकिन छूटते 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 बात बन जाती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माल सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल होए। कबीरा ऋतु आवे फल होए। धीरज रखो, प्रतीक्षा करो, आएगी ऋतु वसंत की। तुम अपना कर्तव्य पूरा करते रहो, खाद पानी डालते रहो। निश्चित रूप से एक दिन फूल लगेंगे, फल लगेंगे। ठीक है। स्वामी जी, एक साधक का सवाल है कि ध्यान में प्रवेश करते ही सर के पीछे चोटी के पास एक सेंसेशन जैसा अनुभव करता हूँ। यह क्या है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। चोटी के ही निकट है चेतना का जो शिखर, सहस्त्रार कहलाता है। वही है सच्चा घर रे साधक, वही है सच्चा घर। वही हमारा असली निवास स्थान है, वहीं पहुंचना है। ये जो सेंसेशन हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। चले चलो वहां पे रमो, वही हमारा असली घर है। बाहर के जगत में आके हम भटक गए हैं, पुनः अपने घर की ओर वापसी करनी है। आपको आशीष हमारे ठीक दिशा में जा रहे हैं।
अगला सवाल। धन्यवाद स्वामी जी। एक साधक ने पूछा है, क्या बिना नव संन्यास दीक्षा के भी मैं समाधि तक पहुंचा जा सकता है? मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, पर मेरे शहर में कोई ओशो ध्यान केंद्र नहीं है। मेरा मार्गदर्शन करें। ध्यान केंद्र की चिंता छोड़ो, शहर में नहीं है तो आप ही खोलना सबसे पहले। इसको एक सुअवसर बना लो और संन्यास दीक्षा आप ऑनलाइन ले सकते हो। उदाहरण के लिए अभी आज के ही सत्र में, जब सत्र समाप्त होगा, लोग ध्यान से वापस लौटेंगे, उस समय ऑनलाइन दीक्षा होगी। आप कोरियर से माला बुला सकते हैं पहले, और अगला कार्यक्रम जब होगा उसके अंतिम दिन माला दीक्षा होगी। और आप एक संकल्प लो, आप स्वयं ही अपने शहर में ध्यान केंद्र खोलेंगे। ठीक है? धन्यवाद स्वामी जी। एक मित्र पूछते हैं कि प्रभु के नाम की व्याख्या की जानकारी मुझे है, लेकिन उसका अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छी जिज्ञासा, अभिप्सा आपके अंदर पैदा हुई है। कोई व्यक्ति तड़फ रहा है, प्यासा, और हम उसे पानी के बारे में फिजिक्स और केमिस्ट्री का फार्मूला समझाएं, H2O, क्या उसकी तृषा बुझ जाएगी? तृप्ति मिल जाएगी? नहीं। जानकारी किस काम की, प्यासा पानी मांगे, प्रभु नाम का जिज्ञासु, भूखा भोजन चाहे रे साधु, भूखा भोजन चाहे। जिसको भूख लगी है उसे भोजन के बारे में समझना नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, और विटामिन और मिनरल्स कैसे होते हैं। उसको तो भोजन चाहिए। आपके अंदर वह अभिप्सा पैदा हुई, यह समझ जागी है कि जानकारी से कुछ न होगा, अब तो प्रभु का नाम ही चाहिए, अब तो परमात्मा ही चाहिए, परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं। बहुत सुंदर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। आप हमारे ऑनलाइन कार्यक्रमों से जुड़े रहें, और आगे जो ऑफलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं, अगर आप उनमें आना चाहें, वहां भी आपका स्वागत है। इस महीने हमारे 2 कार्यक्रम हैं। पहला नेपाल में, पूर्वी नेपाल में झापा नामक एक जगह है, वहां ओशो जगत ध्यान केंद्र है, वहां पर शिविर होगा। शिवरात्रि के अवसर पर शिव शक्ति साधना शिविर। उसके पश्चात सिक्किम में बुद्धम शरणम गच्छामि साधना शिविर होगा, वहां सिक्किम के मुख्यमंत्री भी शिविर में आएंगे। इसके बाद फिर अगले महीने मार्च में गुजरात में 2 जगह शिविर है, नडियाद में और सूरत में। आपका स्वागत है जहां आपको जगह मिल जाए, क्योंकि अधिकांश जगह बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो पहले आप पता लगा लीजिए, बिना बुकिंग के मत आइएगा, वरना स्थान नहीं मिलेगा। बुकिंग हो जाए, अगर किसी ने कैंसिल किया तो फिर आपको जगह मिल सकती है, तो आप फोन करके पता लगा लीजिए। आइए, संन्यास दीक्षा लीजिए, प्रभु नाम को जानिए, पहचानिए, अनुभव कीजिए, और निश्चित रूप से आपकी यह प्यास बुझ सकेगी। धन्यवाद स्वामी जी इस आमंत्रण के लिए। एक साधक कहते हैं कि आज ध्यान करते वक्त शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया, मन शांत हो गया, फिर ऐसा लगा जैसे कानों में किसी ने कुछ फुसफुसाया हो। क्या ये मेरा भ्रम है या सचमुच में ऐसा कुछ हो सकता है? जब भी कुछ बहुत अच्छा घटित होता है, अक्सर हमारा मन उस पर संदेह खड़े करता है। कभी दुख हो, उदासी हो, चिंता हो, तब हम कभी शक नहीं करते कि कहीं कुछ भ्रम तो नहीं हो रहा, कंफ्यूजन तो नहीं, ये दुख वास्तविक है क्या? नहीं, कभी शक नहीं करते। लेकिन कभी कुछ सुखदाई हो, शांतिदायी हो, आनंदपूर्ण हो, अचानक हमारा मन डाउट खड़ा करता है कि ये क्या हो रहा है, मुझको और आनंद? नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। और जिस चीज पे हम संदेह करते हैं, याद रखना उसकी जड़ें उखड़ जाती हैं। जिस चीज पे हम श्रद्धा करते हैं उसकी जड़ें जम जाती हैं। हम दुख पे श्रद्धा करते हैं, परमात्मा कान में फुसफुसा रहा है, आवाज दे रहा है, उस पे हम शक करते हैं। अपनी इस टेंडेंसी को बदलो। जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हुआ है, श्रद्धा करो और सुनो। अधिकांश लोग ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करके तुरंत ही वापस लौट आते हैं।
प्रार्थना करने के बाद थोड़ी देर रुको तो वहां, तुमने तो अपनी बात कह दी, अब उसकी भी तो सुनो, वो क्या कह रहा है। उसकी आवाज धीमी है, भगवान फुसफुसाता है, जोर से नहीं चिल्लाता। और बेहतर है तुम अपने प्रार्थना में कुछ मांगना भी मत, कुछ कहना भी मत। तुम क्या कहोगे, तुम्हारे कहने की वैल्यू क्या है, उसकी सुनो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना में चुप्पी भली, मत करो व्यर्थ पुकार। प्रार्थना में चुप्पी भली, मत करो व्यर्थ पुकार। शांति जागृति प्रीति से सुनो प्रभु की झंकार। कबीरा सुनो प्रभु की झंकार। लोग व्यर्थ ही चिल्लाते हैं, लाउड स्पीकर लगा लगा के अजान देते हैं और फिर क्षण भर भी नहीं रुकते। अल्लाह की भी तो सुन ले, वो क्या कह रहा है। बिल्कुल ठीक हो रहा है, भगवान तुम्हारे कान में फुसफुसा रहा है। अब अपना बोलना बंद करो, बाहर से भी और भीतर से भी आंतरिक मौन में डूबो और प्रभु की आवाज सुनो। धन्यवाद स्वामी जी। एक मित्र कहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी प्राप्त करने के बाद संन्यास दीक्षा लेकर आत्मज्ञान की साधना में पूर्णता से लग जाऊं, ऐसा आशीष दीजिए। जो शुभ कार्य करना हो उसे तुरंत ही शुरू कर दो, पोस्टपोन मत करो। कबीर साहब ने कहा है, आप सबने सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरा बहुरी करेगा कब। आज कबीर होते तो कहते, सुनो भाई साधो, कोरोना की लहर में डूब जाएगा सब। कबीरा बहुरी करेगा कब। ये जो पेंडेमिक महामारी आई, इसके बाद तो अब चेतो जागो, खूब अच्छे से हमने जान लिया किसी भी क्षण कोई भी इस दुनिया से विदा हो सकता है। वैसे तो यह सनातन सत्य था, कोई नई बात नहीं, लेकिन कोरोना ने और स्पष्ट कर दिया, पल भर का भरोसा नहीं। कल 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 में पल को मत खोना। हाँ, कुछ अशुभ काम करना हो तो सोचना कि कल करेंगे, गुस्सा करना हो तो सोचना इतनी जल्दी क्या है, देखेंगे बाद में, कल करेंगे, परसों करेंगे। शुभ कार्य करना हो, ध्यान में डूबना हो, संन्यास का संकल्प लेना हो, प्रभु को खोजना हो, तुरंत अभी शुरू करो। कल के पीछे पोस्टपोन मत करना। कौन जाने कल हो ना हो, कल हो हम ना हो। ठीक है। बाबा, आज के इस प्रश्नोत्तर सत्र का आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक मित्र पूछते हैं कि आत्मा के पुनर्जन्म के संबंध में अनेक प्रकार की धारणाएं सुनने और पढ़ने मिलती हैं, इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। सुनने पढ़ने से भ्रम का तमस दूर ना हो। आपने इतना सुन पढ़ लिया, कहां भीतर का अंधकार दूर हुआ। मुझसे एक और नई बात सुन लेंगे, कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। सुनने पढ़ने से भ्रम का तमस दूर ना हो, अपनी ही अनुभूति से अंतस रोशन हो। कबीरा अंतस रोशन हो। पिछले हफ्ते भर से यहाँ आलोक साधना शिविर में हम अंतस के रोशन होने का उपाय कर रहे थे, भीतर की रोशनी, आंतरिक आलोक की खोज कर रहे थे। वो अनुभव हो जाए तो ही अंधेरा मिटता है। किताब पढ़ के बात नहीं बनेगी। ये ऐसे ही है जैसे किसी बहुत महान चित्रकार ने, समझो पिकासो ने ही सूरज की पेंटिंग बनाई हो, खूब महंगी पेंटिंग, अरबों रुपए की, मगर उसको घर में रखने से
दिन नहीं होगा, रात रात ही रहेगी। पेंटिंग का सूर्य अंधेरे को नहीं काट सकता, लेकिन एक वास्तविक सूरज और सूरज का छोटा सा दीपक भी अंधेरे को मिटा देगा। तो वो जो स्वानुभव का दीपक है वही काम आता है। आत्मा के आलोक को ध्यान में डूबकर जानो, वही असली बात है। सुनने पढ़ने से बात नहीं बनती। और अच्छा है आपको ये समझ में आ गया कि कंफ्यूजन और बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। शास्त्र अध्ययन से भीतर की अंधियारी नहीं मिटेगी। इतना अनुभव आ जाना भी बहुत है। आधी बात तो सिद्ध हो ही गई, अब शेष आधी बची। स्वबोध में, आत्म अनुभव में लगो। हमें खुद ही खोजना होगा, खुद ही तलाश करनी होगी। ओशो की किताब है मैं मृत्यु सिखाता हूं, उसे पढ़ो, उस अनुभूति से स्वयं गुजरो, उसका प्रयोग करो। ये प्रैक्टिकल बात है, थ्योरेटिकल नहीं। उस प्रयोग से गुजरो, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अपने ही पिछले जन्म का ज्ञान हो जाएगा, पता लग जाएगा कैसे उस जन्म से इस जन्म में आए, और फिर यह भी समझ में आ जाएगा कि अगला जन्म कैसे होगा। वैसा ही जैसे पीछे हुए थे, वही सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। लेकिन यह स्वयं ही जानो तो बात बनती है।